परम सत्कार जो प्यारी सासंग जी प्रेम से कहना सतगुरु माता दीक्षा सविंदर देव जी महाराज की जय। सासंग लाख लाख शुक्र है दातार सच्चे पातशाह श्री दीक्षा जी महाराज जी का, जिनकी कृपा से सासंगत हम गुरु चरणों में बैठ करके पूर्ण सतगुरु के सानिध्य में अपनी भक्ति कर रहे हैं, हरि जश गा रहे हैं, संतों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इतना सुंदरीय नज़ारा साध संगत देख रहे हैं। दास हमारे चमोली साहब के साथ आया। साध संगत कल मैंने फ़ोन किया, भैया संगत किस जगह है, तो ये कह रहे मैं आपके साथ चलूँगा। साध संगत मैंने जैसे गली को मुड़े, मैंने कहा बाबूजी बहुत समय तो हो गया मिले आपके चरणों में आते, लेकिन मैं महापुरुषों के दर्शन भी बराबर संगत में कर रहा हूँ, लेकिन इनके घर में आज पहली बार इधर आया। भले यहाँ से कितनी बार निकले होंगे लेकिन जानकारी नहीं थी। गुरु का शब्द भी कुछ ऐसा ही आया है, भीड़ देखे भक्ति तो संसार कर रहा है। साध संगत महात्मा कहते हैं कि दो ही रास्ते हैं जिंदगी के, जीवन के बाद, जहाँ तो संसार के साथ जुड़ जाओ, जहाँ फिर निरंकार के साथ जुड़। तो साथ में सबसे उत्तम, सबसे कल्याणकारी, सबसे हमारे भले का जो मार्ग है वो सत्संग। तो शुक्र क्यों ना करें, परिवार वालों ने मत्था टेका, साध संगत जी अपनी नेक कमाई से तन माया करके भी सेवा भेंट करी और साध संगत जी प्रसाद को भोग लगाया। तो दास का जैसे स्वभाव है, पूछा क्या खुशियाँ लेके आए महाराज जी, कहेंगे शुक्राना। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति, गिले शिकवे मुख के ऊपर ना लाना ही भक्ति। कितनी सरल भक्ति, लेकिन कठिन भी। संसार की हाल देखें, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े कारें, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े रुतबे, बड़ी बड़ी पदवियाँ, आप कैसे किस कदर संसार में देख रहे हैं। लेकिन इस परमात्मा का जिसने सब कुछ दिया है, सबसे पहले तो उत्तम जोनी दी है, माँ ने चोला, शुक्र नहीं करता, हमेशा सात्संग शुक्राना नहीं करता, गिले शिकवे भगवान के पुर रखता है। क्या गिले शिकवे होते हैं कि मेरे पड़ोसी को तो तूने इतना दे दिया, मेरे को क्यों नहीं, मेरे को कम क्यों दिया। और भी बहुत सारी बातें, जरा सा शरीर में कुछ बात हो जाए तो फिर भी गिले शिकवे, मैं ही रह गया था दुखी करने के लिए, परमात्मा तेरे को और कोई नजर ही नहीं आया। लेकिन एक तरफ गुरुमुख महात्मा, अभी बहन बता रही थी कि कल नन्ना बहन जी के घर गए, चेक तन करके साध संगत जी कुछ भी बात हुई, लेकिन फिर भी गुरु का शुक्र, गुरु का शुक्र। और भी बहुत सारे महात्मा देखे, हमारा साध संगत जी ज्ञानेश्वर जी महाराज, आप जानते हैं प्रचारक महात्मा, और बहुत दास के हृदय में उनके जगह, उसने जगह बना रखी है। पाक साहब जैसा गुरुमुख होना चाहिए। थोड़े दिन पहले नेपाल टूर पे गया, रास्ते में जा रहे थे तो साध संगत वहाँ फ़ोन गया कि आपके जीजा जी एक प्रलोक सुधार गए, इस निरंकार में लीन हो गए। तो कहता वो सखी बहन थी, कहता बहनी मैं आ जाऊँ, मैं जा रहा हूँ, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, मैं आ जाऊँ वापस। बहन आगे से कहती गुरुमुख, गुरुमुखों की बात कर रहा हूँ, शुक्राने की बात कर रहा हूँ। वो कहती भैया आप गुरु के काम के लिए जा रहे हैं, आप वो काम करके आइए, जो आपको ड्यूटी मिली है, प्रचार पे जा रहे हैं,
आप वहाँ नेपाल में प्रचार करके आइए। जो चीज़ थी वो तो चली गई, लेकिन अब आप हम इसमें आ ही जाएंगे जब उनकी 13वीं होगी। साथ संग जी धन्य ऐसी बहनें, धन्य ऐसा परिवार। वो सारा टूर करके आए, उनके घर भी साथ संगत हुई, हमें जाने का मौका मिला। और देखिए प्रयागराज में इस समय सतगुरु महाराज भरपूर रहमतें बरसा रहे हैं। कल दास ने मीडिया के माध्यम से साथ संगत यूट्यूब के माध्यम से सेवा दल का भी प्रोग्राम देखा। क्या साथ संग जी बच्चे हों, जवान हों, हर उम्र के लोग बच्चों ने साथ संग जी गुरु को खुश किया। ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट पेश की जो गुरुमत के अनुकूल है। भक्ति की बात कर रहे, शुक्राने की बात हो रही। अभी भी महात्मा जिनके घर में चरण सिंह के घर में जहाँ संगत है, और इनके बड़े भाई साहब का भी जिक्र किया गया, तुलसी जी महाराज की। साथ संग जी ऐसा भक्त परिवार के घर में आकर के तो हृदय खुश हो जाता है। जहाँ बैठ के जैसे नीचे आए तभी साथ संग जी हृदय प्रसन्न हो गया। जब किसी महात्मा के घर में किसी महापुरुष का हृदय प्रसन्न होता है तो समझ लेना चाहिए कि गुरु की कृपा हमारे पास अपार बरस रही है। क्यों कि महात्मा कहते हैं कि जहाँ जिस घर में जाते हैं, जैसे कहते गांव में जाएं तो गांव के बार बार साथ संग जी जो एरिया होता है वहाँ से देख के पता चलता है कि इस गांव के लोग कैसे हैं। जिस घर में जाएं तो घर का साथ संग जी सत्कार, घर की साथ संग जी श्रद्धा, घर वालों का साथ संग जी जैसे बॉडी लैंग्वेज होती है, उससे गुरुमुख को पता चलता है कि गुरु के चरणों के साथ इसका कितना प्रेम है। इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है संगत को बैठने के लिए। ये संगत गुरु का स्वरूप है। हम संगत का सत्कार करते हैं, ये गुरु का सत्कार है। साथ संगत बिन देखे, जो दास ने बात करी कि जब तक घर को देखा नहीं था तब तक पता नहीं था कि महात्मा कहाँ रहते हैं, लेकिन ध्यान में कभी आता था कि वहाँ ऊपर हो रहते होंगे, कहीं दाएं बाएं रहते होंगे, कहीं ऊंची नीची जगह पे रहते होंगे। लेकिन अब जब देख लिया तो फिर साथ संग जी कहीं भी बैठे होंगे, साथ संग जी ध्यान में आ जाएगा, पूरा पिक्चर आ जाएगा। तो परमात्मा को जब तक देखा नहीं तो भक्ति कैसे होती है? हम उसमें से निकल के आए हैं, हमें पता है कि तब साथ संग जी एक मन घट आकृति बढ़ती रहती है कि कृष्ण जी महाराज ऐसे होंगे, रामचंद्र जी महाराज ऐसे होंगे। साथ संग जिस जिसके ऊपर हमारी आस्था थी हम उसकी कोई ना कोई शक्ल मन में बनाते रहते थे कि ऐसे होंगे। लेकिन पूर्ण सतगुरु, पूरे गुरु का सुन उपदेश, जब पार ब्रह्म निकट कर पेख, पूरे गुरु की ए निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जानी। जब सतगुरु महाराज जी ने ऐसी कृपा करी, इसको बिल्कुल पास दिखा दिया, जिसको कहा गया है महात्मा ने, शारा गति रब बसदा नेड़े, लोका पाए लंबे चेड़े। परमात्मा तो हमारे बिल्कुल अंग संग है। परमात्मा की नजर हमारे ऊपर है। साथ संग जी हाजर नाजर है। हाजर का मतलब है जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, आप बिल्कुल हाजिर हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो हाजिर होता था टीचर के सामने, वही कहता था जज सर। जहाँ कहता था हाजिर जनाब, क्योंकि उस समय जब दास पढ़ता था उस समय हम हाजिर जनाब कहते थे कि मैं हाजिर हूँ जनाब, और सर पे हमारी हाजिरी पी लगा लेता था, प्रेजेंट लगा लेता था। हाजिर इसको कहते हैं। तो नाजर कहते हैं जब नज़र होती है। मेरी नज़र जितनी नज़र जारी है, चाहे आपको देख रहा हूँ या दूर पहाड़ देख रहा हूँ, इसको नज़र कहते हैं। ये परमात्मा हाजिर भी है और इसकी हमारे ऊपर नज़र भी है। जो भी हम कार्य करते हैं, जिस भाव से करते हैं, वो भाव भी ये जानता है कि जब तक ना देखूं अपनी नैनी तब तक ना मानूं गुरु की कहनी। गुरु भी बनाना है तो जब तक इसको हाजिर नाजर परमात्मा को देख नहीं लिया तब तक शासन जो पूर्ण गुरु नहीं होता। टाल मटोले करने वाला बहुत लाखों गुरु बड़े बैठे हैं। कल कृष्णा जी ने टीवी लगा लिया, कह रहे कि माता हमारी शक्ति भी देखती है
और भी देखते हैं, आज मैं भी देखती हूँ क्या होता है। वो कोई महात्मा है, वो पता नहीं क्या ऐसे करता है कि बहुत सारी, क्या बोलूँ उसको, मुझे तो भाषा भी नहीं आती, कि चमत्कार दिखाता है। तो उसके लिए पीछे पुलिस लगी हुई है, उसको किसी के साथ संगतों ने उनका कांड कर दिया होगा, कोई गलती कर दी होगी, गलती करेंगे तो पकड़े जाएंगे। साथ संगत तो पुलिस लगी, वो उन्होंने सारे चिट्ठे उसके सामने पेश किए कि उसकी हिस्ट्री क्या थी, क्या वो करता है, क्या दिखाता है। तो ऐसा ऐसा आता है खासा। तो गुरु कहने का मतलब गुरु बनाना जरूरी है, लेकिन गुरु के लिए ऐसा गुरु ही बनाना है जो हमें परमात्मा के साक्षात दर्शन करा देगी। साथ संगत सतगुरु की कृपा से, गुरु की कृपा करके हमारे हृदय में जब परमात्मा को दिखा देता है कि फिर तेरा ये परमात्मा है, जिमी विके जुमान विके समस्तिक जोत है, ना काट है ना वाद का, काट है ना वाद है ना वाद काट होता है। ये जो निरंकार की जोत दिखाई गई है, जब दो तलियों को इशारा किया महात्मा ने, यही तो बताया कि नीचे पताल से लेकर अंबर तक जितना भी आपकी समझ काम करती है। हमारी महात्मा, हम भी कह देते हैं कि दो का तो सहारा लेंगे, जमीन को हम देख रहे हैं और आसमान को देखते हैं। एक दिन कोई गुरु ऐसा प्रवचन कर रहा था, हमारा टीवी तो सब खोलते हैं तो देखते ही हैं। वो कहता है निरंकारी जो कहते हैं कि जमीन से और आसमान तक कह रहे परमात्मा है, तो उसके आगे क्या है। कईयों को आदत होती है, वो साथ सिंह जी कमियां ही देखने की कोशिश करते हैं। कमी कोई नहीं है निरंकारी मिशन के प्रचार में या ज्ञान में, लेकिन समझ वाले की अपनी समझ है। ज्ञान तो कहता है पताल तक आपकी कहाँ तक नजर जाती, कोई था ही नहीं पताल का, और आसमान का भी कोई साथ संग जी कोई था नहीं। लाख आगासा लाख लाख प्रकाशा प्रकाश, धरती होर परे होर परे हो। जैसी धरती हम जहाँ देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारे साथ संग जी ब्रह्मांड है, वहां भी धरती है। साइंटिस्ट तो चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन हमारा बाबा हरदेव जी महाराज कहते रहे कि चंद्रमा तक तो पहुंच गए, लेकिन इस धरा पर चलना नहीं आया। इस धरा पर चलना हमने सीखा नहीं। कहने का मतलब होता था कि हम आए तो भक्ति करने के लिए थे, आए तो प्रभु का साथ संग जी दर्शन करने के लिए आए थे, आए तो हम अपने जीवन को सफल करने के लिए आए थे, लेकिन हम माया में फंस के ऐसे उजल गए कि हम जो नाशवान चीज़ें हैं उनके साथ ही हमारी साथ संग जी स्वती जुड़ गई, और हम इसके पीछे लग के उसमें सुख ढूंढते हैं। सुख उसमें नहीं मिलेगा, जिंदगी बीत गई। इसके लिए एक और बात याद आई, घर में ठाकर नजर न आए, गल में पान फेरे लटकाए, भरम में भूला साकत फिरता, नीर बरोले खप खप मरता। घर में ठाकर, इस घर में जिसमें बैठे हैं, ये हमारे शरीर का घर है, इसमें परमात्मा का वास है। अभी हम परमात्मा की हजूरी में बैठे हैं, और एक घर है शरीर है, एक इसका घर है आत्मा का। ये हमें कुछ समय के लिए मिला। गुरु मेहर करे बहुत लंबी उम्र दे, सारे जो जीव पैदा हुए हैं वो लंबी उम्र हटाए और अपने लक्ष्य को पूरा करके जाए, जीवन को सफल करके जाए, जीवन की बाजी जीत के जाए, हार के ना जाए। वो कैसे होगा? पूर्ण सतगुरु के चरणों में आकर के होगा। अधूरा गुरु आपको भड़का देगा, भ्रमों में डाल देगा, लेकिन पूरा गुरु सत्य के साथ जोड़ करके इसके ऊपर विश्वास लाएगा। ये गुरु की कृपा है, गुरु मनाए, गुरु दिखाए। गुरु ने ये परमात्मा को दिखाया है, और गुरु ही हमारे हृदय में विश्वास बढ़ाता है। तभी तो दिन रात सब महात्मा लोग हमें सत्संग के साथ जोड़ करके इसी बात पे पक्का कर रहे हैं कि जो चीज़ आपको गुरु ने इशारा किया है, मनिए जेकर वचन गुरु का, उस तो गुरु की होएगी। गुरु के वचन को मानते हुए इसके ऊपर विश्वास करना है। जब विश्वास आएगा तो प्रेम उत्पन्न होता है। अभी बच्ची अपने छोटी बच्ची को गोद में लेके आई,
सत्संग जी बच्चे के साथ प्रेम हर एक बार जागृत हो जाता है, किसी को सिखाना नहीं पड़ता। उस बच्चे को देख के अभी सत्संग जी चमोली जी गद्दी में गोदी में लेकर के परमात्मा का रूप देख के अपना आनंद ले रहे थे। हमने भी सत्संग में उसको देखा, बच्चे को देख के माँ बाप का क्या कि जो बच्चे को जब देखते छोटा देखना कितना आपको किरकारियाँ करके सत्संग जी ऐसे ऐसे काम करेगा, आपको स्वतः ही मन खुश होना चालू हो जाएगा, कोई कहना नहीं पड़ेगा। जानी कहने का तरीका अध्यात्म की तरफ जोड़ते हैं। जब तक परमात्मा को हमने देखा नहीं, सत्संग जी विश्वास पैदा नहीं होगा। विश्वास नहीं पैदा नहीं होगा तो प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, प्रेम नहीं उत्पन्न होगा तो भक्ति शुरू ही नहीं होगी। प्रेमा भक्ति जिसको कहते हैं। अभी आप धन हैं, गुरु चरणों में बैठ के ये सच्चे सच्चे ज्ञान को लेकर के प्रेमा भक्ति के साथ लगे हुए हैं। सत्संग कह दिया पहले दर्शन फिर कर प्रीति, फिर साए कोई जाप करे, कई अवतार बिन देखे जाप नहीं पर लाभ करे। अपने साथ मिलाते हैं। विचार का काम यही होता है कि हमने अपने जीवन के साथ, अपनी आचरण के साथ, अपनी भक्ति के साथ, अपने कर्म के साथ बार बार इसको मिलाना होता है कि जो गुरु कहता है उसके साथ हम कितना चल रहे हैं। सत्संगत गुरु ने जब दर्शन दीदार करा दिए, अब हर घट में, हर कण कण में परमात्मा नजर आता है। जब जिस समय भक्त की अवस्था ऐसी हो जाती है कि वो हर जीव में परमात्मा का दर्शन करता है, सत्संग जी फिर घर में शुरू करते हैं। फिर हमारी माँ के अंदर परमात्मा नज़र नहीं आता क्या? हमारी बहन, जहाँ हमारी बेटी, जहाँ हमारी सत्संग जी पुत्री, जहाँ अर्धांगनी, सबके अंदर जब परमात्मा दर्शन आता नजर आता है तो फिर सबका सत्कार भी बनता है। जब हम सत्कार करेंगे, एक दूसरे की बात को मानेंगे, वचन को मानेंगे, तो घर स्वर्ग होगा कि नहीं होगा? मुझे पता। इसीलिए महात्मा ने कहा है कि स्वर्ग का नक्शा बन जाता है जिस घर में बस जाए नाम। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि जिस घर में बस जाए राम। राम का ही नाम है, नाम का ही नाम है। तो जब परमात्मा चारों तरफ नजर आएगा, सत्कार करेंगे, चाहे हम नौकरी पे हों, चाहे हम बिजनेस पे हों, चाहे हम सड़क पे हों, सत्संग जी समय परमात्मा कण कण में नजर आता है तो रगड़े झगड़े सारे खत्म हो जाते हैं। बाबा जी भी महाराज ने बहुत पहले की बात याद है जी क्यों कि कोई समय 2 मिनट है, चलो कर ही लेते हैं बात जो आगे ध्यान में जा रहा था। आगे रेड लाइट लगी हुई है, दोनों बाप बेटा जा रहे, बेचारे बैठे हैं। पीछे गाड़ी लगी है किसी की, वो दे हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न। देहरादून भी वैसा बहुत होता है, तो चाहे कितना भी जाम लगा हुआ, पिछला उसको टें 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 करता ही जाता। विदेश में ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो कोई सिरफिरा था, वो उतरा और जो गाड़ी में बेचारा बैठा हुआ था जाके उसकी कनपटी में रखे पिस्टल मार दी। दिल्ली की बात थी, सत्संग जी उपचारे का खत्म हो गया। तो बाबा जी ने बात बताई थी यहाँ देहरादून में कि इतना भी सहनशीलता नहीं है कि ट्रैफिक रुका हुआ है, रेड लाइट है, जहाँ 2 मिनट अगले ने नहीं गाड़ी चला सका कि भाई तू आगे जाके क्या मैदान मार देगा। ये शब्द बोले थे। सहनशीलता इतनी नहीं। लेकिन महात्मा, हम कहते हैं ज्ञान का वास्ता हुआ कि नहीं हुआ? महात्माओं ने बताया, कभी जाते जाते हम देखते हैं किसी का कोई गाड़ियाँ बैठी, चोट लग गई तो आपने देखा होगा हमेशा लोग भिड़ना चालू करते, लड़ाई चालू करते। तो महात्मा कहते हैं कि जो नुकसान गाड़ी का होना था या अपना होना तो हो गया, वो तो पूरा हो नहीं सकता, वो तो बाद में होगा। लेकिन उसी समय जो सत्संग नहीं है वो कहेंगे वो लड़ाई झगड़ा, जहाँ उनकी भाषा कुछ और होगी। महापुरुष की भाषा क्या होगी? तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, हे सच्चे पातशाह रहम कर, बचा कर देना। अपनी चलते चलते सत्संग जरा पैर स्लिप हो जाए, अगर आपका अभ्यास है, जैसे बहन ने बताया कि जिंदगी बीत जाती है अभ्यास करने के लिए, तू ही निरंकार का जाप करने के लिए,
सिमरन करा करो। उठते बैठते महात्मा कहते हैं सिमरन के वो कोई नहीं, ना टाइम की जरूरत है, ना कोई साथ संगत जी समय की जरूरत है, ना आसन लगाने की जरूरत है। कल चलते फिरते उठते बैठते, बहनों के पास समय नहीं होता। अगर आटा गूंथती, साथ संगत जी कहती है तू निकार मैं तेरी शरणा मुझे बख्शो, मुंह से कहते जाना और करते जाना। वो जितना भी साथ संगत खाना बनेगा वो प्रसाद का रूप हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में ध्यान है कि ये महापुरुषों ने खाना है। क्योंकि घर के मेंबर सारे सत्संगी हैं, महापुरुष हैं। बहन सत्संगी जी किसी बुहारी लगा रही है, झाड़ू लगा रही है, कामी तू ही निकार मैं तेरी शरण, मेरे महापुरुषों ने आना है, महापुरुषों ने बैठना है, यहाँ बैठेंगे वहाँ बैठेंगे। तो बिगड़ी का रूप हो गया सत्संग जी। फिर राम की पूजा ऐसी होती जाती है। गाड़ी चला रहे हैं सत्संग जी, एक बार बहुत पहले मैंने पढ़ा था और नोट कर लिया था, वेद का एक शब्द था कि जब हम चलते हैं, चलते समय हमें इस निकार के अंदर ऐसे लगता है कि हम मछली की तरह इसके बीच में तैरते जाते हैं। वो बात जहन में बैठी, जब भी मैं कभी कार चलाऊं, स्कूटर चलाऊं, चलते चलते गाड़ी का स्पीड तेज होगी, गाड़ियां इधर से भी आ रही उधर से भी आ रही, लेकिन उससे भी ध्यान जुड़ता है निकार के साथ। हे सच्चे पातशाह निकार में तो मेरे साथ है, अंग संग है, मेरी रक्षा करना, मैं तेरे अंदर ही बहता जा रहा। आज शिक्षा माता जी भी कहती है कि इस निकार के इसमें अंदर रहते हुए हम इसके साथ बहते जाना है, जैसे मछली बहती है। सत्संग जी ऐसी हमारा भी पार उतारा होगा। पूरे परिवार के लिए, आप सबके लिए अरदास है, हे सच्चे पातशाह तेरे चरणों में संत आए हैं भाग भाग के, इनकी दिल मांगे मुरादें पूरी करना। जो हमें वरदान राज माता जी ने दिया हो, मेरे मुख से अक्सर आप सुनते होंगे कि मैं जाके बाबा हरदेव जी के सामने बेनती करूंगी, अरदास करूंगी, आपकी बात रखूंगी कि यहाँ उत्तराखंड वाले महात्मा बड़े भोले हैं, इनको मांगना ना पड़े, बिन मांगे ही सब दाते इनको दे देना। ये जो गुरु का वरदान होता है, एक साथ संगत कुछ समय के लिए नहीं होता, ये जुगों जुगांतरों तक चलता है, जुगों जुगांतरों तक चलता है। तो आप भाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। भाग भाग के संगत में आया करो और मेरे ऊपर भी कृपा करो, मैं भी टाइम से पहुंचूं, और साथ संगत जी आप भी जरा टाइम से आ जा करो, क्योंकि सुबह का 1 घंटा 1.5 घंटा जो होता है बहुत एक एक क्षण कीमती होता है। और परिवार जब संगत भी काम आती है, परिवार वालों के मन में होता है कि अभी संगत आएगी, अभी संगत आएगी, इंतजार करते रहें। प्रेम से बोलिए।